हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। देखिए यहाँ पर हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करनी है, यानी जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा सकती है उसको यूज करना है और हमें जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें दिया गया स्टूडेंट्स -2/3 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया जब हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। अब आप देखिए यहां पर टर्म्स कितने हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म्स, ये पार्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तो एक टर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद +5/2 है, ये दूसरा टर्म हुआ, और तीसरा टर्म ये है। देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एक ही टर्म कहलाएंगे, एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। अब फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में देखिए, इसमें भी 3/5 है, यहां पर भी 3/5 है। अगर हम इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को एक साथ रख देते हैं तो इनमें से 3/5 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि वो दोनों में है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ रखेंगे। देखिए -2/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आया, 3/5 भी एज इट इज आ गया। अब ये -3/5 हमने यहां रखा, मल्टीप्लाई बाय 1/6 इसके साथ ही है, और ये जो +5/2 था ये हमने बाद में रखा। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हमने स्टूडेंट्स? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, हमने आपको बेसिक वीडियोस में उसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि अगर 2 + 3 लिखा हुआ है तो आप इसको अगर 3 + 2 भी लिखे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 का आंसर भी क्या होता है? 5 ही होता है। तो जब आप डिजिट्स के प्लेस को चेंज कर देते हैं, 2 + 3 था, 3 + 2 कर दिया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां हमने क्या किया, +5/2 को इधर ले आए और ये वाला जो पार्ट था, ये जो टर्म था -3/5 इंटू 1/6, उसको पहले रख दिया। तो यहां प्रॉपर्टी यूज हुई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये यहां से लेकर यहां तक ये एक टर्म है और यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा टर्म है। ठीक है, दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई से टर्म नहीं बनते, ये एक ही टर्म कहलाएगा, ये दो टर्म नहीं है, ये दोनों मिलकर एक टर्म बना रहे हैं, माइनस ये अगला टर्म आ गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहां पर माइनस कॉमन आया। अब 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, ये भी कॉमन ले लिया। अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन करते, जब कॉमन ले लिया तो फिर ब्रैकेट लगाना है। अब इस वाले टर्म से क्या बचा? माइनस तो बाहर आ गया, जब माइनस में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो टर्म पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3/5 भी बाहर आ चुका है, ये तो यहां से खत्म हो गया, बचा क्या? 2/3, ये यहां रह गया। अब इधर भी देखिए माइनस में से माइनस कॉमन आ गया तो यहां से भी प्लस बचा, 3/5 भी बाहर आ चुका है, ये भी यहां से खत्म हो गया, बचा क्या? 1/6, वो यहां आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये बचा था 5/2, वो एज इट इज आ गया। अब देखिए यहां पर फिर से प्रॉपर्टी यूज होगी, यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वाली। हमने आपको बताया था बेसिक वीडियो में, जब ब्रैकेट के बाहर एक नंबर हो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है ब्रैकेट की वैल्यू से, तो यहां पर आप देखिए पॉजिटिव साइन है और यहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है, ये ब्रैकेट और इस 3/5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा, यहां मेंशन किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये इस ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। प्रॉपर्टीज के लिए स्टूडेंट्स हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारी बेसिक वीडियोस इस एक्सरसाइज की नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, उससे आपको इन क्वेश्चंस को करना और इजी हो जाएगा। तो यहां पर ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। अब देखिए -3/5 एज इट इज, तो यहां पर हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं, हम इस पार्ट को सोल्व कर देते हैं जो ब्रैकेट में है। 6 और 3 का एलसीएम 6 आया, 6 को इसके डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड कीजिए, बचा 2, 2 टू द 4, प्लस का साइन एज इट इज, 6 को 6 से डिवाइड कीजिए 1, 1 इंटू 1, ये 1 आ गया, प्लस 5/2 एज इट इज। अब यहां पर देखिए -3/5 एज इट इज है, 4 + 1 क्या हो गया? 5 अपॉन में 6 एज इट इज, और इन दोनों के बीच में यहां पर कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, प्लस 5/2 एज इट इज। अब देखिए
यहां पर कैलकुलेशन अगर आप देखें तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 वन द 5, और देखिए 3 वन द 3 और 3 टू द 6, तो 6 को किसने काटा? 3 ने काट दिया। अब यहां पर माइनस है और यहां पर मल्टीप्लाई के बाद ये पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे, तो देखिए 1 इंटू 1 1 और माइनस एज इट इज। ठीक है, तो यहां से आया माइनस ये वाला 1 एज इट इज, अपोन में क्या बचा था? 2, इधर से तो माइनस 1/2 बचा, प्लस 5/2 एज इट इज। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 को इस 2 से डिवाइड कीजिए 1, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, साइन कौन सा है? माइनस का, वो एज इट इज साथ में आ गया, प्लस का साइन ये एज इट इज। 2 को 2 से डिवाइड कीजिए 1, 1 इंटू 5 5। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, अपॉन में 2 है। अब इस 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 वन द 2, 2 टू द 4, फाइनल आंसर क्या बचा? 2 बचा। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करे, और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 2। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गिवन है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो पहले तो हमने सॉल्यूशन में ये वाला पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया। अब यहां पर हम यूज करेंगे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कैसे, यहां पर टर्म्स कितने हैं पहले तो ये चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक टर्म है, फिर माइनस लगा, यहां पर ये माइनस का साइन है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, एक टर्म फिर ये दूसरा टर्म, फिर पॉजिटिव साइन आया, यानी अब तीसरा टर्म आएगा। ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है तो ये मिलकर एक टर्म बनाते हैं, यानी ये थर्ड टर्म है। देखिए मल्टीप्लाई होकर ये भी एक टर्म बनाएंगे, ये भी एक टर्म बनाएंगे और ये भी एक टर्म बनाएंगे, तो 1 2 और 3 टर्म्स इसमें है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हम किन पार्ट्स को साथ में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले टर्म को देखिए, इसमें 2/5 है, 2/5, और थर्ड टर्म को देखिए यहां पर भी 2/5 है, तो हम इनको एक साथ रखेंगे। देखिए 2/5 ये यहां पर एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन था वो भी यहां पर आ गया, -3/7 ये साथ में आ गया, ये एक टर्म लिखा। अब हम इस वाले टर्म को यहां आगे ले आएंगे। ठीक है, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, बचा क्या? ये वाला टर्म, -1/6 इंटू 3/2, इसको हमने बाद में रख दिया। तो यहां हमने इन डिजिट्स को क्या किया? इंटरचेंज किया। जब ये वैल्यू इस तरीके से चेंज की जाती है, जैसे इस पार्ट को उठाकर इधर ले आए और इस पार्ट को उठाकर इधर ले आए, इससे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहता है। अब देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। कैसे? इन दोनों पार्ट्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 2/5, ये 2/5 हमने कॉमन ले लिया। इस टर्म में देखिए 2/5 तो यहां कॉमन आ गया, बचा क्या? ये वाला पार्ट -3/7, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज। यहां इस टर्म से 2/5 तो यहां कॉमन आ गया, बचा क्या? ये 1/14 -1/6 इंटू 3/2 एज इट इज है। अब देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3/7 प्लस 1/14 से। जब ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर के दोनों पार्ट्स के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। 2/5 एज इट इज, पहले हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम 14 आया, 14 को 7 से डिवाइड कीजिए, बचा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, माइनस का साइन था वो साथ में आ गया, प्लस का साइन ये एज इट इज। 14 को 14 से डिवाइड कीजिए 1, 1 इंटू ये वाला 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस के बाद अब इस पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए 3 वन दा 3, 3 टू द 6, यानी 6 को 3 ने डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचा? 2 और 2, और ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 टू द ये 4, और न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 यानी कि 1, और देखिए ये -1/6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में ही रहता है, तो यहां पर आया -1/4। अब इसके बाद देखते हैं, ये 2/5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय -6 + 1, ये टर्म माइनस है ये प्लस है, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, बड़े का साइन आएगा -5/14, 2/5 इंटू -5/14 माइनस ये वाला 1/4 एज इट इज। अब देखिए यहां पर अगर हम सॉल्यूशन आगे करते हैं तो ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये 2 है और ये 14 है, तो ये 14 2 से कटेगा, 2 1 द 2, 2 7 द 14। ठीक है, यहां पर ये 14 कट गया 2 से, और 5 से 5 कट गया, 5 1 द
5। अब ऊपर क्या बचा 1 और इधर भी 1, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ गया, ठीक है। और 1 इंटू 1 हुआ न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में तो 1 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा था, सिर्फ 1, और यहाँ क्या बचा था 7। 7 इंटू 1 7, देखिए 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 1 7, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, तो -1/7 तो यहां से आ गया। -1/4 ये एज इट इज। अब 7 और 4 का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। 7 और 4 का एलसीएम है 28। 28 को इस 7 से डिवाइड कीजिए, बचा 4। 4 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 4, और साथ में ये माइनस का साइन है तो ये आ गया -4। बीच में कौन सा साइन है माइनस, वो एज इट इज यहां पर आ गया। 28 को 4 से डिवाइड कीजिए, बचता है 7। 7 इंटू 1 कीजिए 7, तो यहां पर आया -4 -7। देखिए दोनों ही टर्म माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 4 + 7 11, और साइन माइनस का ही रहता है। अपॉन में 28 आया, तो हमारा जो फाइनल आंसर है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -11/28। और जब सिर्फ एक माइनस का साइन हो, दोनों जगह तो माइनस नहीं है, एक ही जगह माइनस हो तो आप वो माइनस इस तरीके से बीच में भी लगा सकते हैं। माइनस आप इस 11 के साथ भी रख सकते हैं, और ये माइनस आप इस तरीके से बीच में भी लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश हमेशा कीजिए कि आपका माइनस कभी डिनोमिनेटर में ना लगे, या तो बीच में रखिए या न्यूमरेटर के साथ रखे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम एक